नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, मनुष्य अपनी सांसें कितनी देर तक रोक सकता है। नंबर 2, कुत्ता शहद खाने से मर क्यों जाता है। नंबर 3, मरे हुए जानवरों को जलाते क्यों नहीं है। नंबर 4, क्या कोरोना पसीने के माध्यम से भी फैल सकता है। नंबर 5, एल्यूमिनियम कुकर काला क्यों होता है। नंबर 6, पानी का जहाज पानी में डूबता क्यों नहीं है। नंबर 7, क्या प्लास्टिक की थैलियों में तेजाब रख सकता है। नंबर 8, मनुष्य का पैर शून्य क्यों हो जाता है। और नंबर 9, मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य अपनी सांसें कितनी देर तक रोक सकता है। दरअसल यह सब अपनी अपनी क्षमता और अभ्यास पर निर्भर करता है। वैसे एक व्यक्ति स्वस्थ मनुष्य 60 से 75 सेकंड तक अपनी सांसों को रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुत्ता शहद खाने से मर क्यों जाता है। दरअसल यह पूरी तरह से सत्य नहीं है कि शहद खा लेने से प्रत्येक कुत्ता मर ही जाएगा। यह अत्यंत दुर्लभ होता है कि कोई कुत्ता मधु से मर जाए, मगर हाँ, मधु कुत्तों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। असल में होता यह है कि शहद पुष्पों से बनने की वजह से उसमें कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है जिसके द्वारा बोtulism नामक रोग हो जाता है। वयस्क कुत्तों को भी एक छोटे चम्मच से ज्यादा शहद नहीं देना चाहिए। कमजोर प्रतिरोध क्षमता वाले कुत्ते को मधु बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये कुत्तों में उल्टी, दस्त, खुजली, डायबिटीज, वजन बढ़ाना, लकवा आदि मर्जों की वजह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, मरे हुए जानवर को जलाते क्यों नहीं है। दरअसल हम इंसानों में मृत्यु के बाद कुछ रस्में होती है, इसलिए हमारे ऊपर स्थानीय मानवीय रिवाजों के अनुसार अग्निदाह संस्कार होता है। पर जानवरों की हड्डियां इंसानी चमड़ी और हड्डियों से ज़्यादा सख्त होती है, जो जलने के लिए लकड़ियां भी ज़्यादा ही लगेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानवरों की चमड़ी से उत्पाद बनाते हैं और मरे जानवर को ज़्यादा देर तक रखना मतलब सड़ान बढ़ा लेना। और कंपनियों के पास भी इतनी जगह नहीं होती कि वह इतने सारे मरे हुए जानवर अपने पास रख सके। उनको जानवरों की चमड़ी पर से खाल हटाने के लिए एक केमिकल प्रयोग करना भी पड़ता है, जो यदि जानवर गाड़ दिया जाए और कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देने से जानवरों के अंदर का मांस सड़ जाता है और खोखला हो जाता है तथा खाल पर यह बाल भी झड़ जाता है, तो उनका खर्चा भी बढ़ जाता है। फिर कुछ दिन बाद वह उस सड़ाए जानवर को निकालकर आगे की केमिकल प्रोसेसर कर उत्पाद बनाते हैं, जिससे मालिकों को भी पैसा मिलता है और कंपनी के भी पैसे बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कोरोना पसीने के माध्यम से भी फैल सकता है। दरअसल इन सारी अफवाहों से दूर रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को सुरक्षित रखें। भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करें। क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम कुकर काला क्यों होता है। दरअसल काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, अर्थात यदि हम काले रंग से लेपित किसी वस्तु में ऊष्मा प्रवाहित करें तो वह औरों की तुलना में जल्दी से गर्म हो जाता है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम कुकर में काला रंग प्रयोग किया जाता है, जिससे उसका तला जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे गैस की बचत भी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पानी का जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है। जैसे जिस वस्तु का पानी पर आयतन भार पानी के भार से अपेक्षाकृत कम होगा, वह वस्तु पानी पर तैरेगा। आयतन को संक्षेप में जान लेते हैं। कोई भी वस्तु का आयतन वस्तु की पैंदी वाले भाग की लंबाई और चौड़ाई को कहा जाता है। जैसे एक कटोरे का निचला हिस्सा जो नीचे जमीन पर रखने पर जितना हिस्सा जमीन से संपर्क करता है, कटोरे का आयतन कहलाता है। यदि कटोरा भरा हो तो वह पानी में डालने पर डूब जाएगा और यदि कटोरा खाली हो तो वह पानी पर तैरेगा। वजह यह है कि खाली कटोरे का आयतन भार पानी के भार से कम होता है, इसलिए खाली कटोरा तैरता है। यही नियम जहाज पर भी लागू होता है। बाहर से लंबा चौड़ा दिखने वाला जहाज अंदर से पूरा खाली होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या प्लास्टिक की थैलियों में तेजाब रख सकते हैं। जी हाँ, निश्चित ही इसमें तेजाब रख सकते हैं, क्योंकि यह हड्डियों को तो गला सकता है लेकिन प्लास्टिक की थैलियों को बिल्कुल भी नहीं गला सकता। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य का पैर शून्य क्यों हो जाता है। दरअसल पूरा शरीर खून की पतली नसों के माध्यम से बहते हुए खून के आधार से निरोगी रहता है, लेकिन जिन पतली नसों में खून गाढ़ा हो जाता है वह नसें काम करने से अटक जाती है, इसलिए पैर में भी खून बहने से अटक जाता है। उसकी असर से पैर काम करना बंद कर देता है लेकिन सुन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए। दरअसल पहले के जमाने में वैद्यकीय सुविधा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण कई बार मौतें बीमारियों से ही ज्यादा होती थी। वैसे तब शुद्ध प्रदूषण मुक्त खाद्य पदार्थों की तथा भरपूर मेहनत की वजह से लोग निसंदेह काफी मजबूत हुआ करते थे, इसलिए उन्हें शारीरिक बीमारी कम परंतु जैविक बीमारी ज्यादा हुआ करती थी, जो कई बार किसी एक तक सीमित नहीं रहती थी। और यदि कोई मरता था तो स्वाभाविक है कि वह कहीं दीर्घकालीन बीमारी या उपचार के अभाव में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा, अर्थात उस रोगी के घर में उसकी सेवा करने वाले पूरे घर में भी घूमते होंगे तो वह घर उन जीवाणुओं से भरा हुआ होता है और यह जीवाणु काफी दिन तक किसी
घर में रह सकते हैं और ऐसे में उसमें हुई मृत्यु तो वह घर मन की दुखद और मलिन भावनाओं से भी भरा हुआ होता था। तो ऐसे घर में बना मृत्यु भोज यह वहां खाने वाले लोगों के लिए धीरे धीरे घात करने वाला न बन जाए तथा उस दुखी घर पर हमारे अन्न का बोझ न पड़े, इसलिए विज्ञान इसे मंजूरी नहीं देता है और इसलिए मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।